सूना आंगन सूनी राहें, सूना है मन मेरा। तुम बिन साजन प्यासा है मन, प्यासा सांझ सवेरा। भोर हुई तो उगता सूरज, सांझ ढले तो चंदा। तारे गिन गिन रैन बिताई, चहूं दिशा हरियाली छाई। भोर का एक तारा देखा, ऊपर नील गगन में। इनमें तुमको खोज न पाई, तुम हो छिपे मेरे मन में। दर्पण देख रही कुछ ऐसे, एक एक याद गुजरती। अपनी छवि तक देख न पाई, तुमको भी ना भूली। कागज के फूल गढ़े कई मैंने, तुम बिन खुशबू कैसे आती। तुम बिन आंसू से सींचा है, पर वह मुस्कान कहाँ से लाती। तुम बिन मन मेरा बुझ जाता, जैसे भोर का तारा। तुम थे तो जियारा ऐसा, जैसे चंदा सूरज उग आता। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की
तस्वीर मानता हूँ, तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर मौसम तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके। और साथ ही आपको कैसा लग रहा है सृजन रेडियो मनोरचना, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं। आप न सिर्फ शायर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आपने थिएटर की फील्ड में कोई विधा ऐसी नहीं जिसे छोड़ा हो, आप साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। दोस्तों, अमूमन हम आपको सिर्फ शायरों या लेखकों से मिलवाते हैं, लेकिन जिस शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, उनको हम क्या कहें, उनके पास बहुत सारे गुण हैं। सुदेश वर्मा साहब स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत है। माधुरी जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रेडियो 107.8 के श्रोताओं से मुखातिब हो रहा हूँ। पहली बार है, पहली मर्तबा है, इसलिए खुशी बहुत ज़्यादा है। अगली बार मिलूंगा तो खुशी दुगनी हो जाएगी। धन्यवाद। आपको हम बार बार बुलाएंगे वर्मा साहब। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप अब शायर भी हैं, हमारी खुशनसीबी है, एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए। जरूर जी, स्वागत है आपका। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई रचना या क्रिएटिविटी होती है, उसके पीछे जो गुजर गया है लम्हा, उसकी यादों से वाबस्ता होती है। जी जी जी। मेरी जो मैं पहली आपको सुनाने वाला हूँ अपनी क्रिएशन, वो उसका जो शीर्षक है वो है यादें। स्वागत है। बीते लम्हों का बकाया कर्ज है यादें, दिल की बही पे सफा दर सफा दर्ज है यादें। क्या बात है, क्या बात। 10 साल पुरानी याद 10 साल पुरानी है, जो 10 दिन की है वो 10 दिन की है। बहुत खूब। दिल की बही पे सफा दर सफा दर्ज है यादें, कुछ अनकही ख्वाहिशों का सब्र है यादें। बहुत खूब। जो ख्वाहिशें कह नहीं पाए, सब्र कर गए, वो भी याद हैं। कुछ अनकही ख्वाहिशों का सब्र है यादें, कुछ मर चुकी हसरतों की कब्र है यादें। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। कुछ मर चुकी हसरतों की कब्र है यादें, फूलों की तरह कुछ तो खुशगवार हैं यादें। वाह वाह वाह। फूलों की तरह कुछ तो खुशगवार हैं यादें, कांटों की तरह चुभती बेशुमार है यादें। वाह वाह, क्या बात है। चुभने वाली यादें ज्यादा याद रहती हैं। बहुत खूब। कांटों की तरह चुभती बेशुमार है यादें, कुछ दोस्तों की दोस्ती की याद है यादें। वाह वाह। कुछ दोस्तों की दोस्ती की याद है यादें। वाह। कुछ उनसे फिर मिलने की फरियाद है यादें। क्या बात है। जो छोड़कर चले गए, बिछड़ गए, उनसे फिर मिलने का मन करता है। कुछ दोस्तों की दोस्ती की याद है यादें, कुछ उनसे फिर मिलने की फरियाद है यादें। बहुत खूब। यादों का जहां जन्नत के बेबाक है यादें। वाह। कब आएंगी कब जाएंगी आपका कोई कंट्रोल नहीं, बेबाक है। यादों का जहां जन्नत के बेबाक है यादें, नापाक जमाने में भी बची पाक है यादें। वाह, क्या बात है। यादों में आप कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते कि कड़वी कड़वी निकाल दी, मीठी मीठी डाल दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पाक होती हैं, जैसी हैं वैसी ही हैं।
यादों का जहाँ जन्नत के बेबाक हैं यादें, नापाक जमाने में भी बची पाक हैं यादें। यादें हैं बावफा, बहुत खूब। यादें हैं बावफा के गम खार हैं यादें। वाह। आपका गम भुला देती हैं, आप पिछली उसमें घूम जाइए अपनी यादों में। यादें हैं बावफा के गम खार हैं यादें, खुद पर खुद ही का आखिरी इतबार हैं यादें। क्या आपको याद आ गया, फिर नहीं आप सोचते, खुद पे खुद ही का आखिरी एतबार हैं यादें, इनको संभाले रखना मेरा फर्ज है यादें, बीते लम्हों का बकाया कर्ज है यादें, दिल की बही पे सफा दर सफा दर्ज है यादें। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुद में भी करार आता नहीं। सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज मैं जिस मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आप हैं श्रीमान सुदेश वर्मा जी। वर्मा साहब, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं अपने सेलिब्रिटीज को पूछती हूँ अपने दोस्तों के लिए, वो बाद में आ गया क्योंकि आपकी रचना मुझे सुनने की ख्वाहिश थी, इसलिए तो सबसे पहले मन में यही बात आती है कि आपकी इस रचना धर्मिता की शुरुआत
शायरी की शुरुआत, बाकी तो आप बहुत कुछ कर ही रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। सबसे पहले वो कौन सा क्षण था, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आपको कलम उठाने पर मजबूर किया? सबसे पहली जो मैंने कविता शायद तीसरी या चौथी जमात में लिखी होगी। क्या बात है, क्या बात है? मेरी प्रेरणा थी मेरे मास्टर याद है क्या? मेरे मास्टर जी थे। मास्टर लोगों ने बहुत सिखाया है बच्चों उन्होंने वो इतना जोर से मुक्का मारते थे। मोठू राम जी, मेहरबानी है। मोठू राम उनका नाम था। तो मैंने उनपे कविता, नहीं नाम ही मोठू राम था। मैंने उनपे कविता बना दी तो मेरी बड़ी पिटाई हुई बाद में। कविता याद है आपको? जी जी जी, उसका मैं एक दो बंद सुनाता हूँ। पहुँचाने वाला कौन मेहरबान रहा? वहीं से कोई टीचर थे दूसरे जिसने सुन लिया और उनको मास्टर जी को बता दिया कि मोठू राम पहलवान मारे मुक्की कड्डे जान। मोठू राम पहलवान मारे मुक्की कड्डे जान, खांदा गिरिया ते बादाम मारे मुक्की कड्डे जान, खांदा हलवा सत पकवान, नहांदा करदा कुएं ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਰੈਸਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੂਹ ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਦਾ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਾਰੇ ਮੁੱਖੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ में ओमपुरी मेरे जूनियर थे। अच्छा जी, 2 साल हमारे जूनियर थे। एक्टर ओमपुरी जी 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 जी, देख रहे हैं दोस्तों, किनसे मिलवा रहे हैं आज हम आपको। जी जी। और उस वक्त उनको कोई नहीं जानता था क्योंकि वो अपने मामा के घर रहते थे। तो उनकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इसलिए उनके मामा के घर रहकर पढ़ते थे। जी जी। और एक प्ले हुआ था पांडी पातशाह, राजा रंजीत सिंह के ऊपर एक प्ले हुआ था। उसमें उनको यही रोल मिला था कि एक गड़बी पानी की रख जाएं और उठा कर ले जाएं, जबकि मुझे उसमें लीड रोल करने का था कि बुजुर्ग का जो छोटा बेटा जिससे बोझ नहीं उठाया जाता और बादशाह भेष बदल के वो बोझ उठाकर उनके घर छोड़ के आते हैं, ऐसा कुछ था। तो कॉलेज में लिखना शुरू किया। फिर 75 में मेरा छोटा ब्रदर मेरे पास पढ़ने आया, एमए करने आया पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो एक रात मैंने एक गजल लिखी पंजाबी में, उसकी एक लाइन मुझे मैं सुनाता हूँ कि तू लुकावा ते किनू दिखावा ये यादां दे सप्पां दी परी पटारी। वाह। तो यादों पे ही थी वो भी। तो सुबह मैंने उसको जगाया, हम एक ही कॉट में घुस के सोते थे दोनों भाई। उसको उठाया कि उठो सतीश, देखो मैंने गजल लिखी। तो अच्छा। वो गजल सुन के हाथ जोड़ के बैठ गया। अच्छा। भाई साहब, आप थिएटर करते हैं, आप थिएटर डायरेक्टर हैं, आपका प्ले स्टेट में फर्स्ट आ गया, कोई फील्ड तो मेरे लिए छोड़ दो। वो कविता नई नई लिखनी शुरू करी थी उसने। मैंने, मुझे सचमुच फील हुआ कि यार मेरा छोटा भाई ऑफेंडेड महसूस कर रहा है कि मेरे लिए भाई ने कोई फील्ड ही नहीं छोड़ा। मैंने 20 साल शायरी नहीं लिखी, 20 साल। ओह माय गॉड। फिर 95 में मुझे लगा कि यार उसने डाइवर्शन कर ली, वो तो अब लिटरेरी चीज़ें, आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, किताबें लिखनी शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड हो गए। तब मैंने 95 में जाके फिर से लिखना शुरू करा। तो ये जो मेरी अभी की जो कविताएं हैं वो 95 के बाद की हैं। जो भी मैंने आपको यादें सुनाई ये 96 की थी, अभी मैंने आपको सुनाई। और सुदेश साहब, मुझे आपने जो आज खुल के ये बात बोली अपने भाई के लिए, आपने 20 साल तक शायरी नहीं लिखी। जी 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 जी। मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, दिल जो न कह सका। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। नगमा सा कोई जाग उठा बदन
गरजती सी बाहों में रहने की रात आई, दिल जो न कह सका। सका। चलिए मुबारक जश्न दोस्ती का, दामन तो थामा आपने किसी का, दामन तो थामा आपने किसी का। तो हमें तो खुशी यही है, तुम्हें भी किसी को अपना कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हम जिस पर्सनालिटी को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, ना आप सिर्फ शायर हैं बल्कि आप म्यूजिशियन हैं, आप थिएटर के लिए भी आपने बहुत बहुत सारा काम किया और आप सुन रहे हैं वो कितना खूबसूरत गा भी रहे हैं। सुदेश वर्मा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। वर्मा साहब, आपने थिएटर के लिए भी बहुत सारा काम किया और म्यूजिक, ये इतना सारा। आप एक तो पहले ये बताइए थिएटर के लिए आपने क्या किया, क्या किस तरह का काम किया, बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताइए। जी, थिएटर मैंने स्कूल में शुरू करवाया। जी जी। हमारे जो एक मास्टर जी थे केसर सिंह जी। जी जी। जी यहाँ भी मास्टर जी आ गए। हाँ जी, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी मेरे में जो अलग अलग क्वालिटीज थी, गा भी लेता था, बोल भी लेता था। सुबह अगर मैं प्रेयर गाता था, सारा स्कूल मेरे पीछे प्रेयर गाता था। वाह वाह। अगर मैं 2 मिनट लेट, खूबसूरत रहे इतना 2 मिनट लेट हो गया तो पकड़ा जाता था कि आज वो लड़का नहीं आया जिसने प्रेयर बोलनी थी। बाकी लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं पकड़ा जाता था। तो प्रेयर मेरे पीछे गाई जाती थी। फिर जो पीटी होती थी उसके लिए आपका बैंड था, वो बैंड में लीड करता था। मतलब आपके बिना स्कूल का काम चलता ही नहीं। ऐसा ही था कुछ, ऐसा ही था कुछ। बड़ा फेवरेट चाइल्ड था मैं उनका। तो उन्होंने मुझे, हाँ जी, उन्होंने मुझे, धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये पांडी पातशाह प्ले में मुझे टाइटल रोल दिया, मेन रोल दिया। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर संगीत में कॉलेज में गए तो पटियाला में एक फैमिली है, नरूला फैमिली। तो नरूला फैमिली के 2 साहबजादे थे, एक नरेंद्र नरूला, वो प्रिंसिपल रिटायर हुए। जी जी। और एक अनिल नरूला। एक अनिल नरूला वायलिनिस्ट थे और नरेंद्र नरूला स्टारिस्ट थे। जी जी। और अपने जमाने के दोनों ही बहुत तैयारी पे थे।
तो वो मेरे क्लास फेलो थे महिंद्रा कॉलेज में। तो उनके साथ सारी रात बैठकर हमने जुगलबंदियां सुनी उनकी। ओहो, वाह, तो वो भी मजे लिए, वो भी देखा कि स्वर की पहचान क्या होती है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, राग क्या होते हैं। तभी मैंने फिर ये संगीत विशारद में करा। आपका इंटरेस्ट जी जागा मेरा। तो राग अविलावल मेरा फेवरेट राग था, उस मैंने शुरू जहाँ से करा। जी। तो वहाँ जाके संगीत में रुचि हुई। मगर थिएटर जब मैंने बैंक ज्वाइन करा 1970 में, फिर थिएटर की। हाँ जी, आप बैंकर भी हैं? जी, मैं बैंक, ये बात तो कहीं छुपी हुई थी। बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर हुआ मैं। तो करीब को 38 साल मैंने बैंक में ऑफिसर की जॉब करी। जी। तो तब ऐसे दोस्त बने जिन्होंने फिर से मेरा थिएटर प्रेम जगाया। जो मैंने पहला प्ले करा वो था ए वाइफ फॉर ए लाइफ, यूजिन ओनील का इंग्लिश प्ले है, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करके हमने ये शो करा था मनाली जी। तो यूथ कैंप लगा हुआ था। उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, वो वहाँ चीफ गेस्ट थे उस दिन, उनके सामने ये यूजिन ओनील का प्ले करा वाइफ फॉर ए लाइफ। फिर मैंने करा राइजिंग ऑफ द मून, लेडी ग्रेगरी का, दैट टू इन पंजाबी। फिर कपूर सिंह कुमन, बहुत बड़ा नाम था पंजाबी थिएटर में, उनके बहुत प्ले करे। उनका एक प्ले था बंदगली। बंद गली का उनका टाइटल ये था कि हम लोग सब भटक रहे हैं, बंद गली में घूम रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा हमको, हमारे रिश्तों में इतने उलझे हुए हैं। वो उस डिफिकल्ट प्ले को मैंने स्टेज करा और ये मेरा प्ले स्टेट में फर्स्ट आया। क्या बात है, क्या ये हमारी वहाँ एक संस्था है, सरकारी संस्था है, भाषा विभाग। भाषा विभाग ने ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करा, फिर स्टेट लेवल पे करा। तो स्टेट लेवल में मैं स्टेट अवार्डी हूँ बेस्ट प्ले के लिए, फॉर डायरेक्शन एंड एज वेल एज एक्टिंग। वहाँ से फिर शुरुआत हुई। वहाँ फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक थिएटर डिपार्टमेंट, तो उनके प्ले देखने का मौका मिलता था। इतनी क्रेज होती थी। तो वहाँ से चंडीगढ़ 1.5-2 घंटे का रास्ता था। टैगोर थिएटर है वहाँ। और आप 1.5-2 घंटे, दोस्तों ऐसे उनके चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं ना, ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे कि मतलब 10 मिनट का रास्ता। हाँ। उनको इतना क्रेज है थिएटर का। 5 बजे ऑफिस ऑफ करना और झट से भाग के बस पकड़नी और सीधे उतर के वहाँ टैगोर थिएटर पहुँच जाना। जी प्ले देखना और लास्ट बस पकड़ के वापस। इतनी सर्दी हो गर्मी हो मगर प्ले नहीं छोड़ता था। उन दिनों बहुत अच्छे प्ले देखने को मिले। रानी बलवीर के प्ले मिले। जी। और बड़े बड़े दिग्गजों के नाम वहाँ थे। हस्ती थे मनोहर सिंह, तो थिएटर की हस्ती थे। जी। उनको देखने का मौका मिला। और उसके बाद फिर एक मराठी प्ले मेरे हाथ लग गया, नट सम्राट। हाथ लग गया क्या मतलब है? हाँ, ये सडन ऐसे ही हुआ कि मेरे छोटे भाई ने पढ़ के उसने कहा भाई साहब एक स्क्रिप्ट पढ़ो, ये स्क्रिप्ट पढ़ने वाली है। और मैंने पढ़ते ही डिसाइड कर लिया कि ये प्ले मैं करूंगा। मराठी में? नहीं, पंजाबी में। आपने वो ट्रांसलेटेड था पंजाबी। मृत्यु बोध ने उसका ट्रांसलेट करा हुआ था। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर प्ले था। तो प्ले जब मैं शुरू कर लिया फिर पता लगा कि डॉक्टर लागू ने इससे 100 से ज्यादा शो करे हुए हैं। इतना पॉपुलर प्ले है। डॉक्टर श्रीराम लागू ने। तो मैंने 83 में पहला इसका शो करा, नट सम्राट का। कोई 2.5 घंटे का प्ले। क्या बात। और उसमें 2.25 घंटे जो मेन कैरेक्टर है अप्पा बेलवलकर, जो मैंने निभाया, 2.25 घंटे ऑन स्टेज है। कैरेक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं मगर आप स्टेज पर रहे। स्टेज पे। उसमें खूबसूरती ये थी कि ये जो शो था पहला, वो 6 और 7 जुलाई को था। हॉटेस्ट डे गर्मियों के होते हैं पंजाब में। और मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि वी आर ऑफिंग द फैंस सो दैट यू कैन लिसन द डायलॉग। ओह माय गॉड। जो वो हॉल था उसमें पंखे चलाओ तो आपको आवाज नहीं सुनती थी। वो एस्कॉटिक्स नहीं हुआ था उस वक्त, साउंड प्रूफिंग नहीं थी। बिलीव इट के हमारे जो एमडी थे, जो चीफ गेस्ट आए थे, ही वाज ए साउथ इंडियन। तो मिस्टर शानमुगम थे। ही सेड के मिस्टर वर्मा आई विल कम फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, inaugurate the play and then go back. Okay sir. But he kept sitting throughout the play 2.5 hours. क्या बात है, क्या बात है। And last में मैंने पूछा सर आपको समझ आया? He said कि acting has no language, theatre has no language। इसी बात पर गुजारिश करते हो अपनी रचना हमारे दोस्तों। जी सुनिए स्वागत है। जिंदगी में ऐसा होता है बहुत कि हमारे जो ख्वाब हैं वो अक्सर टूट जाते हैं। आपने डेट तो लिखी हुई है दोस्तों उस वहाँ पर, और मैं हैरान हूँ देखकर। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं भी कवित्री हूँ, इनकी बिरादरी की हूँ, इसलिए मुझे हक हासिल है कि मैं इनको बात कर। इन्होंने टाइम भी मेंशन किया किस समय उन्होंने कविता लिखी हुई है। ये रात के 11:55 में। जी 4 जनवरी 1996 में लिखी थी। शुरुआत में थे। शुरू की कविताएं हैं ये। ख्वाब हमारे टूट कर,
ख्वाब हमारे टूट टूट कर फुटपाथों पर बिखर गए, वाह। आंखों में उनको बसना था, आंसू बनकर निकल गए। ओहो। ख्वाब हमारे टूट टूट कर फुटपाथों पर बिखर गए, आंखों में उनको बसना था, आंसू बनकर निकल गए। अल्हड़पन की सारी सुर्खी धुल गई डिग्री लाने, अल्हड़पन की सारी सुर्खी धुल गई डिग्री लाने में, शर्मीले यौवन के सपने फाइलों नीचे फिसल गए। ओहो, क्या बात है। बैंक में आ गए तो फाइलों के पीछे पता ही नहीं लगा। जो शर्मीले यौवन के सपने थे फाइलों के नीचे फिसल गए। जी जी। शर्मीले यौवन के सपने फाइलों नीचे फिसल गए। राशन की लाइन से लेकर लोकल बस के धक्कों में, राशन की लाइन से लेकर लोकल बस के धक्कों में कुछ तो साथी साथ छोड़ गए, बाकी भीड़ में बिछड़ गए। कुछ तो साथी साथ छोड़ गए, बाकी भीड़ में बिछड़ गए। ये अगला सुनिए जरा बंद। स्वागत है। कस्में वादे प्यार वफा, कस्में वादे प्यार वफा सब देखे फिल्मों टीवी में। अच्छा, वाह। फिल्मों में और टीवी में देखने को मिलते हैं। कस्में वादे प्यार वफा सब देखे फिल्मों टीवी में, हमसे सब ये प्यारे अक्षर नजर बचा कर निकल गए। वाह वाह वाह, क्या हमसे सब ये प्यारे अक्षर नजर बचा कर निकल गए। जीना इसी को कहते हैं तो हम भी यूं ही जी लेंगे। क्या बात है। जीना इसी को कहते हैं तो हम भी यूं ही जी लेंगे। हर एक मोड़ से तन्हा तन्हा बरसों बरसों निकल गए, ख्वाब हमारे टूट टूट कर फुटपाथों पर बिखर गए, आंखों में उनको बसना था, आंसू बनकर निकल गए। कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुदेश वर्मा साहब। वर्मा साहब, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी। वर्मा साहब, आपने थिएटर के लिए इतना काम किया, म्यूजिक के लिए आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट जागा और आपने सीखा, उसके आगे भी कुछ किया आपने या मैं शौक तक ही? जी जी नहीं, मैं यंग एज में सितार बजाया करता था और बकायदा ऑर्केस्ट्रा लीड करता था जी। मगर जैसे ही फिर बैंक में आए, बैंक की जॉब बड़ी टफ जॉब होती है, तो वहाँ आकर फिर संगीत से थोड़ा सा डिस्टेंस होना पड़ा, दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी
ड्यूटी नहीं पता होता था कि आप कितने बजे फ्री होंगे। जब बैंक में आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका कैश से लेकर दरवाजा बंद होने तक सारी ड्यूटी तो क्योंकि दूसरों का पैसा होता है इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अपना पैसा आप खर्च सकते हैं, घुमा सकते हैं, मगर दूसरों के पैसों को आप कस्टोडियन, आपको ध्यान रखना पड़ता है। वर्मा साहब, आपने म्यूज़िक के लिए भी बहुत सारा काम किया, आप बैंकर भी हैं, आपने एक कैंसर सोसाइटी भी आपने बनाई हुई है समाज सेवा के लिए, आप सोशल वर्कर भी हैं। इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा बताइए हमको। जी, 1997 में मेरी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उस वक्त मैं हिमाचल में ऊना में पोस्टेड था। जी जी। तो आई टुक हर टू टाटा कैंसर और पीजीआई से तो उनका हुआ ही। तो 8 साल हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। अल्टीमेटली हमें यही महसूस हुआ कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी वजह से हमें एक कीमती जान खोनी पड़ी। ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम उनकी 2004 में 19 नवंबर 2004 में उनकी मृत्यु हुई। उससे पहले हम दोनों ने ये माइंड बना लिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं है। क्यों होता है ये भी नहीं पता, किस एज में होता है नहीं पता। 2 साल के बच्चे को भी है और 70 साल 80-90 साल के को भी है, अमीर को भी है गरीब को भी है, ना कास्ट देखता है, ना क्रीड देखता है, ना उम्र देखता है। तो सोचा ऐसे, जैसे उनका पहला बर्थडे आया उनकी डेथ के बाद, तो हमने ये मिसेस निर्मल वर्मा मेमोरियल कैंसर क्राई, जो कैंसर से क्राई कर रहे हैं उनकी केयर करने के लिए सोसाइटी बनाई। इसमें जब सेकेंडरीज आई तो 26 हज़ार का हर हफ्ते इंजेक्शन लगता था, तो बड़ी दिक्कत होती थी। एक सिंगल सैलेड आदमी कहाँ से इतना पैसा कैंसर क्राइस केयर सोसाइटी। जी जी जी। फिर अभी जो बहुत गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते दवाइयाँ, उनको फ्री ट्रीटमेंट भी दिलवाते हैं। प्लस हम ये जागरूकता फैलाने के लिए एक वो भी निकालते हैं, कैंसर अलर्ट के नाम से एक मैगजीन निकालते हैं, क्वार्टरली मैगजीन निकालते हैं। जी जी, मेरे सामने मैगजीन आपकी पड़ी है और आपकी खूबसूरत जीवन संगिनी की तस्वीर भी हम मुझे नजर आ रही है। जी जी जी। वर्मा साहब, आपकी बड़ी मशहूर रचना है हर हाल में होठों को मुस्कुराना होगा। इस मोड़ पर हमारे दोस्तों की रचना दे दीजिए। दोस्तों, ये जो कविता आई ये एक अजीब इत्तेफाक हुआ। मैं बैंक से लंच के लिए ब्रेक कर रहा था तो मेरे एक मित्र मिले मुझे, जो मुझे मिसेस की डेथ के बाद शायद पहली बार मिले। उनको वो हाँ जी मालूम नहीं था। तो वो अफसोस जताने लगे, भाभी ऐसी थी, भाभी ऐसी थी। और मैं मुस्कुराए जा रहा हूँ। तब तक 1 साल 1.25 साल हो गया था। तो बड़ा ऑड सा लग रहा था कि यार मैं इनको कैसे बताऊं, कैसे कन्विंस करूं कि मैं इस दर्द से उबर कर कुछ और करना, हाँ कुछ और करना चाह रहा हूं उनकी याद में। तो जैसे उनसे विदा हुई तो रास्ते में ये गजल का पहला शेर हुआ। 1.5 साल लगा दूसरा शेर बनने के लिए। मतलब पहला शेर हाँ उसी वक्त बन गया, अगले 1.5 साल बाद दूसरा शेर बना। चलो सुनिए। ऐसा ही शेर ऐसे ही होते हैं। जी जी जी। आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इंतजार करवाएं तो। हाँ जी। सुनिए जी। हर हाल में होठों को मुस्काने की आदत है। हर हाल में होठों को मुस्काने की आदत है, हर दर्द कलेजे में छुपाने की आदत है। वाह वाह वाह, बहुत। हर दर्द कलेजे में छुपाने की आदत है। अपनों ने निभाई रंजिश, अपनों ने निभाई रंजिश इस हद तक कि क्या कहना। अपनों ने निभाई रंजिश इस हद तक कि क्या कहना। गैरों से करे शिकवा किस बात का विचार। लफ्जों के चले खंजर अपनों के थे क्या करता। वाह। लफ्जों के चले खंजर अपनों के थे क्या करता। दिल चीख के बोला था लग जाएंगे मत मारो। वाह वाह। दिल चीख के बोला था लग जाएंगे मत मारो। पलकों में छिपे आंसू पी जाने की आदत है। वाह वाह। पलकों में छिपे आंसू पी जाने की आदत है। हर हाल में होठों को मुस्काने की आदत है। यादों के खंडरों में दिन रात भटकता हूँ। यादों के खंडरों में दिन रात भटकता हूँ। बिछड़े हुए अपनों की यादों में तड़पता हूँ। वाह वाह। बीते हुए लम्हों को जब दिल से बुलाता हूँ। वाह वाह। बीते हुए लम्हों को जब दिल से बुलाता हूँ। दुनिया यही समझे है मैं गजल सुनाता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। बीते हुए लम्हों को जब दिल से बुलाता हूँ। दुनिया यही समझे है मैं गजल सुनाता हूँ। लफ्जों से खुश्क होंठ सजाने की आदत है। वाह वाह। लफ्जों से खुश्क होंठ सजाने की आदत है। हर हाल में होठों को मुस्काने की आदत है। हर दर्द कलेजे में छुपाने की आदत है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों में अपनी में दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना
कर रखूंगा मैं के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं सुदेश वर्मा साहब। वर्मा साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी। वर्मा साहब, आपने इतनी सारी शायरी की है, आपकी पुस्तक भी निकट भविष्य में आने वाली है हमारे दोस्तों के जी लिए। जी जी आप बताएंगे पुस्तक के बारे में, मेरी गुजारिश है। जी, जिंदगी के इतने तल्ख एक्सपीरियंस रहे, इतने टर्मोइल से गुजरा, फुर्सत ही नहीं मिली किताब छपाने की। अपनी वाइफ को इतना चाहा, ट्रीटमेंट के लिए इतना कुछ किया, और फिर अब सोसाइटी चला रहा हूँ तो सोसाइटी भी अपने सोर्स से ज़्यादा चला रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, कुछ नहीं है, तो इसकी फुर्सत नहीं मिली। तो मेरी गुजारिश है वर्मा साहब कि आपकी जो पुस्तक आने वाली है, साथ में एक बात और मुझे मेरे मन में आ रही है, आप इतना सारा आप काम कर रहे हैं, शायरी से लेकर समाज सेवा से लेकर थिएटर, म्यूजिक, बैंकर, क्या क्या हैं आप, क्या क्या कहूँ और क्या क्या छोड़ूं मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता की हालांकि आपसे मुझे पूछना है, लेकिन मुझे पता है कि आपका क्या जवाब है, इसलिए दोस्तों मैं हिमाकत कर रही हूँ कि आपकी सफलता के पीछे आपकी माँ और आपकी धर्मपत्नी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। दोनों का ही हाथ है। जी, जी, अब मुझे मालूम है आप दोनों रचनाएं माँ और वाइफ अपनी जीवन संगिनी दोनों के लिए लेकर बैठे हुए हैं। गुजारिश करूंगी पहले अपनी माँ की रचना जी, और फिर जी जी हमारी प्यारी निर्मल के लिए। जी जी जी, जी। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से, जी। कि मृत्यु हो गई थी
1981 में जब मेरा एक भाई स्कूल में था, एक कॉलेज में था, तो हम पति पत्नी ने उन दोनों को पढ़ाया, MA कराई, MPhil कराई, PhD करी। एक प्रोफेसर हेड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक पत्रकार हैं, प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। बड़ा अच्छा लगता है। फिर उनकी शादियां करी विदाउट डॉरी। ये ट्रेंड सेट करा हमने, ऐसा करा। क्या बात है, क्या बात है। मगर मुझे जब आजकल मैं लोगों को देखता हूँ कि अपनी माँ की कदर नहीं करते, तो बड़ा दुख होता है कि यार माँ को पहचानते नहीं है। माँ एक बेटे के पास है, फिर दूसरे बेटे के पास है। तो उसको लेकर मैंने ये जी स्वागत जी लिखी। जिनकी माँ होती है वो खुश नसीब होते हैं। वाह। जिनकी माँ नहीं होती वो उम्र भर रोते हैं। जिस्म मिल जाता है, जान नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है, माँ नहीं मिलती। वाह वाह। कविता है, दो बच्चे थे छोटे छोटे, आपस में थे दोनों भाई। दो बच्चे थे छोटे छोटे, आपस में थे दोनों भाई। दोनों में एक ही झगड़ा था। एक कहता था माँ मेरी है, दूसरा कहता माँ मेरी है। वाह वाह। फिर वक्त गया, दिन बदले, बच्चे हो गए बड़े बड़े। एक है अफसर सरकारी आला, एक है बिजनेसमैन बड़ा। झगड़ा अब भी जारी है, झगड़ा अब भी जारी है, पर उसमें है अब फर्क बड़ा। एक कहता है माँ तेरी है, दूसरा कहता माँ तेरी है। बड़ी मशहूर पंक्तियां हैं। जी जी। एक कहता है माँ तेरी है, दूसरा कहता माँ तेरी है। तो कोठी बंगला तुझको मिले, माँ तेरी है। तो गहने सारे तुझको मिले, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ वृद्धा है वृद्धाश्रम में। कहाँ पहुंच गई माँ? माँ वृद्धा है वृद्धा आश्रम में। फिर भी वो सबसे कहती है वो दोनों बेटे मेरे हैं। वाह वाह, क्या बात है। वो दोनों बेटे मेरे हैं, बस मुझको पाल नहीं सकते, काम उन्हें बहुत तेरे हैं। फिर भी वो बेटे मेरे हैं, फिर भी वो बेटे मेरे हैं। जी, बेटे कह देंगे माँ मेरी नहीं है, मगर माँ कभी नहीं कहेगी कि ये बेटा मेरे नहीं है। जी 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 जी। और अपनी जीवन संगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुमसे जुदा होकर भी जिंदा हूँ अब तक, तुमसे जुदा होकर भी जिंदा हूँ अब तक। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में है। हार तो उसी दिन गए जिस दिन आपकी जीवन संगनी आपका साथ छोड़ गई। मैं ये मानता हूँ कि हम हिंदुस्तानी हस्बैंड वाइफ, वी आर 10 out of 10 टिल वी आर टुगेदर। जब तक इकट्ठे हैं 10/10 हैं। एक चला जाए तो पीछे 0 हो जाता है। इमोशनली, सोशली, कल्चरली, इंडिविजुअली 0 हो जाता है। तुमसे जुदा होकर भी जिंदा हूँ अब तक। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में है। धक धक सुनाई देती है आहिस्ता आहिस्ता, धक धक सुनाई देती है आहिस्ता आहिस्ता। सांसों की आमद रफ्त अब भी इस बेजान में है। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में है। जिस्म के पिंजरे में रूह तड़पती है रात दिन। माधुरी जी सुने। वाह वाह, सुन रहे हो। जिस्म के पिंजरे में रूह तड़पती है रात दिन, कैद जैसे कोई पंछी किसी मकान में है। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में है। इबादत खुदा की अब भी बादस्तूर करता हूँ, जैसे भगवान का नाम पहले लेता था अभी लेता हूँ। इबादत खुदा की अब भी बादस्तूर करता हूँ, नाम तेरा लेकिन रहता सदा जुबान में है। देख कितना हौसला हारे हुए। और आखिरी लाइन है, स्वागत है। न खत न तार न पैगाम भेजने का सबब, न खत न तार न पैगाम भेजने का सबब। मैं मजबूर इस जहान में, तू दूर उस जहान में है। देख कितना हौसला हारे हुए इंसान में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी
हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वर्मा साहब, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूं मुझे नहीं मालूम। और अभी दोस्तों जो आपने गाना सुना वो वर्मा साहब की जो धर्म पत्नी है, जीवन संगिनी है, अब भी शायद ऐसा लगता है कि उनके साथ ही हैं, उनका भी पसंदीदा है गीत है ये। वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए और अपने जज्बातों को शेयर करने के लिए। माधुरी, व्यक्तिगत तौर से आपका धन्यवाद और शुक्रिया, रेडियो मानव रचना का धन्यवाद और मेरे सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक गुड केयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे स्टार लिसनर्स हैं नरेंद्र विरदी जी, संदीप हैं स्टार लिसनर हमारे, निधि तिवारी रेगुलर सुनती हैं हमें, उपासना है, सानिया शर्मा हैं, एडी भट्ट हैं, कमल कपूर जी हैं, हमारे साहित्यकारा हैं, उमेश भाटी हैं, शोभा कुक्कल हैं, जगत मदान जी हैं, गुरबीर मदान हैं, महावीर उत्तरांचली, जय भगवान गुप्त राकेश, प्रदीप गर्ग पराग, उपकार सागर भारद्वाज, मनोज केसरी, बहुत लंबे लिस्ट है। आप लोग हमारा बहुत बहुत साथ दे रहे हैं और आप लोग भी मेरा साथ दे सकते हैं मुझे एसएमएस करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।